हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवव्रत सर में। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल। इसके सवाल हम लोग कुछ पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम लोग इसके कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं हम लोगों का आज का जो पहला सवाल है वो है इंटीग्रेशन 3x plus 5 dx by x cube minus x square minus x plus 1। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे 3x plus 5 dx। यहां पे हम लोग x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 यहां पे -1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 3x plus 5 dx और ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगेन हम लोग ब्रेक कर देंगे 3x plus 5 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1। इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a माइनस b और a प्लस b। ये हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 3x plus 5 dx बाई x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न पे तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसमें मेन मोटो जो है केवल पार्शियल फ्रैक्शन करना ही है। तो आइए, यहाँ पे हर की घात क्या है, रैखिक है और यहाँ पे पुनरावृत्ति है गुणनखंड की। तो हम लोग कैसे मानते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे माना, ठीक है, 3x plus 5 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई x माइनस 1। अब यहां पे इसकी एक घात हम लोगों ने लिखी, इसकी दूसरी भी लिखनी पड़ेगी। तो b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये पूरा हो गया 2 घात तक। अगर 3 घात होता इसका तो प्लस c बाई इसका होल क्यूब लिखते, लेकिन ये 2 ही था तो कंप्लीट हो गया, ये वाला बचा है। तो प्लस c बाई x प्लस 1 समीकरण 1 बना दिया हम लोगों ने। अब क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। इसमें जो बड़ी घात होगी वो लेंगे, ये ले लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़ी घात हम लोगों ने ले लिया, तो इसमें ही ये समाहित हो जाएगा, यहां से ये छूट रहा है x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसकी एक घात कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बच जाएगी x माइनस 1 और ये बचा रहेगा क्या, x प्लस 1 प्लस b। इससे डिवाइड करेंगे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस c। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a। यहां पे क्या बचा a माइनस b, a प्लस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस b और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे ये क्या आ गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a और यहां पे
एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें गुणा करेंगे, एक आध ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहां से क्या बचेगा, ए बच जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। इसी प्रकार से x की बात करेंगे तो x यहां है, एक यहां है, यहां हम लोग x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यहां से क्या बचेगा, b बच जाएगा, यहां से -2c हो जाएगा। अब कांस्टेंट की बात कर लीजिए तो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये हमारे पास बच जाएगा, यहां से -a, यहां से +b, -a +b और +c। ये हुआ अपना समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे दोनों पक्षों में कंपेयर करेंगे, तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर, तो कर दीजिए तुलना। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a प्लस सी है, इज इक्वल टू, इधर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। ये हमारे पास बन गया समीकरण 3। ऐसे ही x का गुणांक देखिए कितना है, b - 2c इज इक्वल टू, यहां पे x का गुणांक कितना है, 3 है। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और अचर पद देखिए कितना है, -a, फिर +b और +c, ठीक है। ये हो गया कितना, अचर पद यहां पे कितना है, 5 है। इक्वेशन नंबर अपने पास 5 हो गया। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को हल करेंगे और हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे। तो इन तीनों समीकरण को हल करने के लिए जब भी देखिए आप प्लस माइनस दिखे कभी समीकरण में, तो ये आप बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम सवाल आपके कैसे हल हो जाएंगे, इन तीनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो ट्राई करिए, देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और c और c प्लस में 2c और -2c कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल b। तो हम लोग आसानी से b का मान निकाल सकते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप कभी समीकरण में देखें प्लस माइनस दोनों है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि तीनों को जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 3, 4 व 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। अब देखिए a से a कट जाएगा, c से 2c -2c कट जाएगा, b और b कितना 2b आ जाएगा, और 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएगा। b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब एक का मान आ गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो b का मान कहां रख देंगे कि दूसरा मान आ जाए, c में रख देंगे, क्योंकि इसमें रखेंगे तो a और c दोनों है। तो b का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 - 2c बराबर 3। तो -2c बराबर 3 - 4 -2c बराबर -1, c बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए c का मान आ गया तो डायरेक्ट आप कहां रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं, इसमें रखेंगे तो लंबा होगा, ठीक है। तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए भैया। तो a प्लस 1/2 बराबर 0, a बराबर कितना आ गया -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, a b c तीनों मान आ गए तो हम लोग कहां उठा के रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहां पे लिखेंगे a b
तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया, क्या मिल जाएगा हमारे पास 3x + 5 बाई x - 1 का होल स्क्वायर बाई और इंटू में x + 1 इज इक्वल टू a का मान कितना है -1/2, तो -1/2 और ये हो जाएगा x - 1 और b का मान कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है, तो +4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा हमारे पास c है, तो c का मान कितना आया हुआ है 1/2, तो +1/2 और x + 1। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको समाकलन कर देंगे, क्योंकि इसके बराबर ये आ गया है, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग लगा लेंगे इंटीग्रेशन 3x + 5 बाई x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या बन गया हमारे पास -1/2 x - 1 प्लस 4x - 1 का होल स्क्वायर और +1/2 x + 1 और ये dx, ठीक है, यही हुआ। तो अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए -1/2 और 1/x बचा, -1/2 कांस्टेंट था, हम लोगों ने क्या कर लिया बाहर कर लिया, 1/x टाइप का है ये, क्योंकि x की घात 1 है, तो क्या होता है log mod x होता है, तो log mod x - 1 बेसी, और ये 4 तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x होता है, तो -4 कितना हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, और यहां पे हम लोग जोड़ देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 और 1/2 कांस्टेंट था, यहां भी 1/x क्या होता है log mod x + 1 बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखिए इन दोनों में हमने 1/2 क्या कर लिया कॉमन कर लिया, और यहां पे क्या बन गया log m और माइनस log n, log m/n हो जाएगा, तो log कितना हो गया x + 1 बाई x - 1 बेस e माइनस 4/x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, हो गया ये। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, ठीक है, और ये है अपना रूट में, रूट वाला भी आता है बिना रूट वाला भी आता है, तो 2 नंबर 5 नंबर में इस तरह का सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा सब्स्टिट्यूट करना होगा, और ये हमें याद रखना होगा कि किसके जगह पे क्या रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x = a sec थीटा रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए, कितना आ जाएगा अवकलन कर देंगे फिर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको पता है कि ये सूत्र भी होता है इसका, ठीक है ना। अब क्या होगा हम लोग डायरेक्ट सिद्ध करके देखेंगे, तो dx
इज इक्वल टू ए सेक थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक थीटा और इंटू tan थीटा साथ में d थीटा, तो रख दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग dx बराबर क्या रखने वाले हैं, इतना पूरा, यहाँ dx था ये पूरा रखेंगे, ये हो जाएगा अपने पास a सेक थीटा tan थीटा d थीटा बाई अंडर रूट, यहाँ पे x का मान रखिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे b होता तो हम लोग क्या करते, b सेक थीटा रखते, यहाँ पे 4 होता तो x का होता, 2 का स्क्वायर होता तो 2 सेक थीटा रखते। ठीक है ना, तो आ जाइए, अब बाकी डायरेक्ट फार्मूला पे फिर आ जाता है ये a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बाई, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे और ये आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बाई a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे a सेक थीटा tan थीटा d थीटा बाई, यहां पे ये कितना हो जाएगा a tan थीटा, वर्गमूल लेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन सेक थीटा और d थीटा। ठीक है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसी। अब देखिए सेक थीटा का मान हमको पता है कितना, x बाई a, तो यहां पे हम लोग रख देंगे, ये कितना हो गया x बाई a प्लस, अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, अब tan थीटा निकालना है तो आप यहां पे पाइथागोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेक पता है tan तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा था, tan स्क्वायर थीटा लिखा था ना, तो यहां पे रख देंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगा तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया। हम लोग क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट कितना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a प्लस c बेसी इज इक्वल टू लॉग m बाई n पे तोड़ देंगे इसको हम लोग, कितना आ जाएगा लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां पे माइनस लॉग a माइनस लॉग a बेस e। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कर देंगे तो अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बेस e प्लस एक नया कांस्टेंट हम लोगों ने दे दिया c डैश। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेशन dx बाई a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, ये हम लोगों का सवाल है
तो इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले, बीच में माइनस भी हो सकता है, ए बी आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हर में अंडर रूट साइन और कास के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा तथा क्या करेंगे, भाग करने पर, तो कर देते हैं। हर में करना है इंटीग्रेशन dx बाई, ये हमारा हो जाएगा कितना, यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम लोगों ने भाग कर दिया साइन एक्स प्लस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद जो है हम लोग यहां पे देखिए, इसको जो है कोई थीटा के वैल्यू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे हम लोग साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी कुछ भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, कॉस कह दिया, इसको साइन कह दिया। आप इसको साइन इसको कॉस भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ये हल हो सकता है जैसे हम ये बनाना चाहें। ये हमारे पास कांड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना बी हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है ना, ये अपना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा ये। ठीक बात है। इसके बाद 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस अल्फा, और ये dx। अब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस अल्फा माइनस कॉट एक्स प्लस अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेस ई। सवाल तो हो गया, लेकिन अल्फा आपने लिखा है, तो अल्फा का मान आपको बताना होगा कि वो क्या है। ठीक है, अल्फा क्या है वो आपको बताना होगा। जैसे यहां पे हम लोग निकालें tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार b बाई ए, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए। ये तो हो गया, यहां पे लिख दीजिए, जहां tan अल्फा बराबर b बाई ए या अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए। ठीक बात है, ये हमारा हो गया। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन होगा हम लोगों का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx बाई x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में तो हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंश की घात 4 है और हर की घात कितनी है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, मिलकर कितनी हो गई, 3 घात हो गई। तो अंश की घात क्या है, ज्यादा है, हर की घात कम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग हम लोग 2 कंडीशन में देते हैं। पहला ये कि जब अंश और हर की घात बराबर हो,
या फिर अंश की घात ज्यादा हो हर से। तो हम लोग पहले भाग देते हैं फिर कोई बात करते हैं, ठीक है। तो आइए, और भाग देने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग x की पावर 4 dx बाई गुणा कर देते हैं x क्यूब, फिर इसका इसमें प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ये बात हो गई, ठीक है। एक्स क्यूब और फिर x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 1 हो गया। तो आइए हम लोग पहले भाग को समझ लेते हैं। तो हम लोग को भाग किस में देना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देना है हमें। किसमें भाग देना है, एक्स की पावर 4 में देना है। अब यहाँ पे इसकी घात तो 4 है ही, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात होगी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स क्यूब है। तो हम लोग एक्स क्यूब में किससे गुणा कर दें कि एक्स पावर 4 आ जाए, एक्स से, है ना। तो एक्स से गुणा कर देंगे, एक्स का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4, फिर इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स आएगा। गुणा करने के बाद हम लोग सबका साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये हुआ माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये भी माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या, एक्स क्यूब बचा, यहां से क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और यहां से क्या बचा, प्लस एक्स बचा। हम लोग बाद वाला साइन लिखते हैं, इसलिए इसको भी प्लस लिखा, इसको भी प्लस लिखा, इसको माइनस लिखा। अब यहाँ पे देखिए इसकी बड़ी घात 3 है और इसकी भी बड़ी घात 3 है, तो कितनी बार जाएगा, भी घात बराबर है, घात बराबर है तो भाग अभी भी होगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस 1 टाइम्स। तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सभी में गुणा करना है, फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे माइनस 1 आ जाएगा। ठीक बात है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग, यहां से माइनस, और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि कितनी बार गया ये गया कितनी बार, सबसे पहले वो लिखेंगे, x प्लस 1 बार गया, बचा कितना, 1 बचा, और नीचे क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ये बच गया अपने पास। ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक बात है। अब यहां पे हम लोग इसको चलिए यहां पे हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, अब देखिए ये कहां से आया था, हम लोगों ने इसको लिखा था गुणा करके, तो फिर से वापस वैसे ही लिखेंगे, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा। तो आ जाइए हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो या फिर लिख देते हैं हम लोग इसको, जाने दीजिए, देख लेंगे इसको, हम लोग आगे चलते हैं, इसको आई लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा कि 1 अपान एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस, इसको क्या मानेंगे, द्विघात है तो bx प्लस c, ये मानते हैं हम लोग। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये अपना समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1,
यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका 1 में ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा bx प्लस c और x माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर क्या बच गया अपने पास 1 हो गया, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस इसका गुणा करिए, कितना आ जाएगा bx स्क्वायर आ जाएगा, माइनस bx आ जाएगा, प्लस cx आ जाएगा, माइनस c आ, ये 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, क्या बच जाएगा a प्लस b और एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा माइनस b प्लस c, कांस्टेंट एक यहाँ और एक यहाँ है, a माइनस c। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर कर देते हैं। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है, a प्लस b है, और लेफ्ट साइड में कितना है एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो गुणांक कितना हो गया 0। इसको हम लोग समीकरण 3 बना देंगे, और x का गुणांक इधर कितना है माइनस b प्लस c, इधर x कितना है, x है ही नहीं है, यहां पे गुणांक क्या हो गया 0, यह समीकरण 4 हो गया। अचर पद यहाँ पे कितना है a माइनस c हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर अचर पद कितना है 1 है, ये अपने पास समीकरण 5 हो गया। इसके पहले वाले सवाल में भी हमने आपसे चर्चा किया था कि इन सभी को जब प्लस माइनस में आए तो इसको हल करने के लिए एबीसी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बार सभी समीकरणों को जोड़ के देख लेना है, मैक्सिमम पॉसिबल है कि वो सॉल्व हो जाएगा, किसी एक न एक की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ दीजिए, समीकरण 3, 4 व 5 को जोड़ने पर, अब देखिए जैसे ही हम लोग सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a मिलके कितना हो गया 2a, बराबर इधर सबको जोड़ेंगे a आ जाएगा 1, अब ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब a का मान हम लोग कहीं भी रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2 आ गया। अब b का मान हम लोग कहां रख देंगे, समीकरण 4 में, तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए, कितना जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2 आ गया। अब a b c तीनों वैल्यूज आ गए, हम लोग कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, तो a b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा कि 1/x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था a/, था तो a का मान 1/2 है, तो 1/2 और x माइनस 1 प्लस bx, तो b की वैल्यू कितनी है -1/2x, और c भी है तो -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1/2 x माइनस 1 -1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो -1/2 ऊपर क्या बच गया
ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस 1 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे हम लोग। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए ठीक है ऊपर लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई था डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अपने पास, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यहां से सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे कि 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 1 बेसी। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से यहां पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बाई 2 ये कितना हो गया tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1 बाई 2 लॉग मॉड x माइनस 1 बेसी माइनस 1 बाई 4। अब यहां पे देखिए इसका ये अवकलन है, तो इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स क्या हो जाता है, लॉग मॉड एफ एक्स हो जाता है, तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेसी माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रख देते हैं i बराबर, पहले तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस ये इंटीग्रेशन था, इसका मान हम लोगों ने ये निकाल लिया है, तो यही रखेंगे 1 बाई 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 बेसी माइनस 1 बाई 4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेसी माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ये हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन होगा हम लोगों का ये, इंटीग्रेशन log x प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx, बेसी लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन log x बेसी dx प्लस 1 बाई log x बेसी इसका होल स्क्वायर ये dx। अब यहां पे देखिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो लॉग फंक्शन है ये, तो लॉग फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और सेकंड पे करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंटू 1 कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और 1 हो गया हमारा अलजेब्राइक फंक्शन,
और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये अब ये समझ जाइए कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक के बाद अलजेब्राइक आता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसका कुछ करना ही नहीं है, केवल इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो आ जाइए, क्या होगा, log x बेस ई इंटीग्रेशन 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, log x बेस ई और इंटीग्रेशन dx सेकेंड फंक्शन का और होल dx जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको ऐसे एज इट इज उतार लेना है, dx। अब यहां पे x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x log x बेस ई, यहां पे भी माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे log, ये log इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो log x का कितना होता है अवकलन 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई log x बेस ई, और log x का अगेन करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इनटू ये dx है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई log x बेस ई का होल स्क्वायर dx, यहां पे भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x log x बेस ई माइनस, यहां पे क्या बना 1 बाई log x बेस ई, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई log x बेस ई इसका होल स्क्वायर और dx। अब यहां पे देखिए, फिर ये हमारा बन जाएगा, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको फर्स्ट और सेकंड पे एक बार और करेंगे। तो यहां पे फिर वही बात है कि ये फर्स्ट फंक्शन और 1 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये हुआ x log x बेस ई, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस होता है, लेकिन यहां पे क्या है, एक माइनस ऑलरेडी है, उसका गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी dx ऑफ किसका 1 बाई log x बेस ई, इसका हो गया इंटीग्रेशन dx और होल dx प्लस ये हो जाएगा अपने पास 1 बाई log x बेस ई का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। आ जाइए आगे, तो x log x बेस ई माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x बाई log x बेस ई प्लस इंटीग्रेशन, अब यहां पे देखिए 1 बाई एक्स टाइप का है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, अवकलन कितना होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स टाइप का है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस log x बेस ई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और log x का अगेन करेंगे क्योंकि ये x नहीं है, अगेन करेंगे कितना हो जाएगा, log x का 1 बाई x हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आया, और dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x बेस ई का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये बना x log x बेस ई, यहां पे भी बेस ई, माइनस x अपॉन log x बेस ई, और ये हो गया प्लस माइनस का गुणा, माइनस हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन
log x बेस ई का होल स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई log x बेस ई का होल स्क्वायर dx बन गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सेम हो गया। तो हमारे पास क्या बचा कि x log x बेस ई माइनस x बाई log x बेस ई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद।